दोस्तों, हमारा चैनल ज्ञानटेक में आपका स्वागत है। आज है एक ऐसे कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये कहानी है बड़े घर की बेटी। आज हम इस कहानी के सारांश को जानेंगे। कहानी के सारांश को जानने से पहले मुंशी प्रेमचंद जो कि इस कहानी के कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधि विद्वान संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में, जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। आनंदी एक अमीर घराने से मध्यवर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहां के हालतों के अनुकूल वह अपने को ढाल लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। आनंदी ताल्लुकेदार भूप सिंह की बेटी थी। वह सुंदर व सुशील थी। वह अपने मायके में बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था। बेनी माधव सिंह एक जमींदार था। उसकी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी। अब वह एक साधारण किसान ही रह गया था। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था। शहर में काम करता था। उसका परिवार गांव में था। उसके घर में सुख सुविधाएं बहुत कम थीं। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूल बनाए रखा। वह खुशी से जीवन यापन करने लगी। श्रीकंठ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित और भारतीय संस्कृति का अनुयायी था। संयुक्त परिवार का हिमायती भी था। श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम लाल बिहारी सिंह था। वह अनपढ़ और उज्जत था। एक दिन लाल बिहारी सिंह ने खाना खाते समय घी मांगा। घी खत्म हो चुका था, अतः आनंदी घी नहीं दे पाए। इस कारण लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में भाभी को तथा उसके मायके को गालियां सुना दी। आनंदी ने भी वापस कुछ खरी खोटी सुना दी। तब लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में आकर आनंदी पर खड़ाव फेंक कर मार दिया। इससे आनंदी को बड़ा दुख हुआ। अब श्रीकंठ शहर से गांव आया तो आनंदी ने सारी कहानी उसे सुनाई। श्रीकंठ ने क्रोधित होकर अपने बाप से कहा, इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी। पिता ने पुत्र को समझाया कि घर का बंटवारा न हो। उनका घर गांव में एक आदर्श था। अगर भाई भाई के बीच की अनबन की बात गांव में फैलेगी तो उनकी बदनामी होगी। लाल बिहारी सिंह को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, पर उसकी बातें श्रीकंठ को शांत नहीं कर पाईं। वह घर के अलगाव की बात पर अड़े रहे। तब लाल बिहारी सिंह ने भाभी के पास जाकर वह खुद घर से निकल जाने की बात कही। ये सुनकर आनंदी का दिल पिघल गया। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके संस्कार अच्छे थे। उसने अपने पति श्रीकंठ को समझाया कि आगे घर में इस प्रकार के झगड़े नहीं होने देंगे। श्रीकंठ ने अपने भाई को गले लगाया। ठाकुर बेनी माधव सिंह की आंखें भर आईं। गुणवती आनंदी के संस्कारों के कारण टूटता हुआ घर बच गया। सचमुच बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।